हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको लाइट का नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लाइट के टॉपिक्स को पढ़ाया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसको आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। बच्चों, ये आपके सामने एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में ये आपकी रिफ्रैक्टिंग फेसेस है। रिफ्रैक्टिंग फेस का मतलब होता है लाइट इंसिडेंट होगी तो पढ़ने के बाद क्या होगी, अपने पास से डिविएट होगी। ये आपकी 5 सरफेस है, 1 2 3 4 5 सरफेस से एक प्रिज्म बनता है। ये प्रिज्म नॉर्मल ग्लास का बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं खास नहीं है, लेकिन लाइट जब पड़ती है इसके एक फेस पे तो दूसरे फेस से जब लाइट बाहर निकलती है तो अपने पास से डिविएट हो जाती है। क्योंकि लाइट एयर से गई थी ग्लास में और ग्लास से बाहर निकली थी एयर में, तो ये लाइट एयर से जब गई तो इंसिडेंट हुई और ग्लास से जब बाहर निकली तो इमर्जेंट हुई, और बीच में जो लाइट थी ग्लास के अंदर उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो बच्चों देखो, मैं इसका रे डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ बोर्ड पे, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक प्रिज्म है। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम, पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लाइट इधर से जा रही है, दूसरी तरफ से निकल रही है, कहीं भी इसमें पॉलिश नहीं है। यहाँ पर हमने प्रिज्म का 3D फिगर बनाया है। इसमें देखो, एक ये रिफ्रैक्टिंग एज है, इधर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, बेस, इसका बेस, ये बेस बना दिया। तो अब इसका रे डायग्राम हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये आपने प्रिज्म अपने डिजाइन कर दिया। ये AB and AC are two refracting surface। इसका इंक्लाइन दिखाया, AB और AC दो इंक्लाइंड सरफेस है। इंक्लाइंड है मतलब लाइट से रिफ्लेक्ट होगी, ये लाइट इंसिडेंट पड़ेगी, ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट। आपने ये नॉर्मल डाल दिया, ये नॉर्मल लाइट पड़ गई। नॉर्मल सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री एंगल नॉर्मल। अब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगी तो अपने पास से डिविएट होगी, अपने पास से डिविएट होगी। ये इसको हमने बोला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब लाइट ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लाइट इधर से इमर्जेंट हो गई, ये निकल गई, इमर्जेंट रे। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस थी, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टिंग रेज हो गई है। ये रेज क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टिंग रेज। और इधर से लाइट बाहर निकली, इमर्जेंट रेज। ये आई इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल प्रिपेयर होता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल और इमर्जेंट जो लाइट एयर से वापस आएगी उसके साथ जो एंगल प्रिपेयर होता है उसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म इसके सरफेस के साथ बना था, ये एंगल बना सरफेस के साथ। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ए एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बच्चों, एक लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट डिविएट हुई, अपने पास से मुड़ गई, क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो अपने पास से डिविएट हुई, और फिर डेंसर से एयर में आई तो अपने पास से फिर डिविएशन हुआ, इसे बोला इमर्जेंट रे। अब इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ, इमर्जेंट रे को आगे बढ़ाओ, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं डेविएशन एंगल। इंसिडेंट रे को आपने इंक्रीज किया आगे फॉरवर्ड पे, इमर्जेंट रे को आगे बढ़ाया, दोनों के बीच में एंगल बना डेल्टा डेविएशन एंगल। इस एंगल को हम लोग डेल्टा 1 कहते हैं, नाम दे दिया, और इसको हमने डेल्टा 2। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। Sum of the two interior angle is equal to delta deviation angle. Sum of the two interior angle
इज इक्वल टू डिवीजन एंगल डेल्टा। तो दो इंटीरियर एंगल का सम मैथ्स के फॉर्मूले के हिसाब से ट्रायंगल लॉ है, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो डेल्टा आ गया। तो बच्चों ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी आपकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए सी आपकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट इंसिडेंट हुई, इमर्जेंट हो गई, रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये एयर था, ये ग्लास था, ये एयर था। तो लाइट एयर से ग्लास में जा रही थी, मतलब एयर टू डेंसर, और फिर डेंसर से एयर में जा रही थी। इन दोनों के बीच में जो लाइट डिविएट हुई उसके बीच लिए हमने एंगल ड्रॉ किया, उस एंगल का नाम है डिवीजन। कितना एंगल एयर से ग्लास और ग्लास से एयर में जाने पर लाइट कितना डिविएट हुई, यही बच्चों को कैलकुलेट करना है। तो हमने बताया सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू डिवीजन एंगल। तो ये आपको समझ में आया होगा प्रिज्म का डायग्राम, रे डायग्राम। ये आपको रे डायग्राम कंप्लीट करने को पेपर में मिल जाता है। तो बच्चों डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन अगर देखा जाए तो डेफिनेशन क्या है? प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस। दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस से बाउंड होती है। जब लाइट एक फेस से इंटर करती है और दूसरे फेस से बाहर निकलती है तो अपने पास से डिविएट हो गई। इसी फिनोमेना को हमने नाम दिया प्रिज्म। तो अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिज्म के फॉर्मूले। बच्चों प्रिज्म मैंने आपको बताया एक रिफ्लेक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस है। तो बच्चों आप देखिए ये एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ प्रिज्म का। ये आपका ए बी सी, ये आपके ए बी एंड ए सी आर टू रिफ्रैक्टिंग फेस। ये लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, ये लाइट इंसिडेंट हुई, रे ये नॉर्मल आपने डाला, और ये लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हुई। इधर से लाइट आपकी इमर्जेंट होगी, ये आपकी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। इस लाइट को आपने नॉर्मल डाल दिया, ये भी नॉर्मल डाल दिया। अब आपने इस लाइट को इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को आपने प्रोसीड किया। ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, और ये आपका इमर्जेंट एंगल है। ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है आर, और ये आपका R1 है। तो बच्चों ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल कितना होगा? I माइनस आर, वर्टिकली अपोजिट के साथ से। ये आई तो ये भी आई, उसमें जितना आर तो ये कितना बचा? I माइनस आर। ये आपका इमर्जेंट है, ये आपका रिफ्लेक्टेड है, तो ये कितना बचा? E माइनस R1। बच्चों E माइनस R1 वर्टिकली अपोजिट, और आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए क्या है यहाँ पे? ए एंगल ऑफ प्रिज्म। बच्चों अगर देखा जाए तो इसको नेमिंग कर देते हैं। ये इतना पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल क्या है? 90 डिग्री है, नॉर्मल डाला गया है। तो बच्चों ये 90 डिग्री है, पूरा नॉर्मल डाला हमने। अब ये अगर हमने नॉर्मल डाला है, ये ए है, इसको एक्स सपोज कर लेते हैं। पी क्यू आर एस इन ट्रायंगल पी एस आर, पी एस आर हमने पढ़ा है सम ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स आर प्लस R1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक हम लोग ले रहे हैं क्वाड्रेटर में ए पी एस आर, ए प्लस 90
प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो x बराबर 180 माइनस है, इसलिए बाय इक्वेशन 1 r प्लस r1 प्लस 180 माइनस ए, ये वैल्यू पुट कर दी x यहाँ पे, बराबर 180 कट गया, r प्लस r1 बराबर a, ये इक्वेशन 2 है। अगेन ये वाला ट्रिक ले लिया, पी आर क्यू आई माइनस आर प्लस ई माइनस आर डैश बराबर डेल्टा डिविएशन एंगल। ये आपका डिविएशन एंगल है। डेल्टा यहाँ क्या है? डिविएशन एंगल। तो बच्चों देखा जाए तो I प्लस ई माइनस आर प्लस आर वन बराबर डेल्टा। अब I प्लस ई ऐसे लिख दिया, माइनस ए इक्वेशन 2 से बाय इक्वेशन 2 बराबर डेल्टा। तो I प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, ये फॉर्मूला आ गया। तो बच्चों प्रिज्म का पहला फॉर्मूला है I इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल का सम डेल्टा प्लस ए के बराबर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, I इंसिडेंट एंगल, ई इमर्जेंट एंगल। I इंसिडेंट एंगल, ई इमर्जेंट एंगल, डेल्टा डिविएशन एंगल और ए एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर बच्चों इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन I किसके बराबर होगा? E के। तो 2I इज इक्वल टू डेल्टा, मिनिमम को हम लोग m से नोट करते हैं प्लस a, तो डेल्टा m की वैल्यू आ गई 2I माइनस a। इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन I E के इक्विवेलेंट होता है। इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन I E के इक्विवेलेंट होता है। तो फॉर्मूला आ गया मिनिमम डिविएशन के लिए 2I माइनस a। I इंसिडेंट एंगल और a एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बच्चों ये आपके प्रिज्म का फॉर्मूले थे दो। I प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए और डेल्टा m बराबर 2I माइनस a। पूछ लिया जाता है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिविएशन। तो बच्चों देखिए, ये आपने इधर आपने डिविएशन एंगल बनाया, डिविएशन एंगल y एक्सिस पे और इंसिडेंट एंगल। तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिएगा बच्चों, पहले ग्राफ की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है? डिक्रीज करती है। एंगल इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंसिडेंट एंगल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिविएशन एंगल की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये वैल्यू क्या होती है? फिर से इंक्रीज करने लगती है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करने लगती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, डिविएशन एंगल की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। आफ्टर पर्टिकुलर एंगल ये वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है। इसे बोलते हैं डिविएशन, मिनिमम डिविएशन एंगल। तो बच्चों ये ग्राफ प्लॉट करने को आता है, पहले आपने 30 लिया, 35 लिया, 40 लिया, 45 लिया, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ले रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू पहले धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद एंगल इंक्रीज करने के साथ साथ डिविएशन एंगल की वैल्यू इंक्रीज करती है। फैक्टर अफेक्टिंग द मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डेविएशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं प्रिज्म के केस में? तो बच्चों सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ
इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे, डिविएशन की वैल्यू पहले डिक्रीज करती है, आफ्टर पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एंगल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाया था कि फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज करती है और फिर क्या होती है, इंक्रीज करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इंक्रीज करोगे, लेकिन डिविएशन की वैल्यू पहले डिक्रीज करती है, आफ्टर दैट इंक्रीज करती है। दूसरा है एंगल ऑफ प्रिज्म, ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बच्चों अभी हमने मिनिमम डिवीजन के केस में पढ़ाया 2i माइनस ए। एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज करोगे, एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज करोगे, डिवीजन एंगल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे i, तो डिवीजन एंगल की वैल्यू पहले डिक्रीज करती है फिर बढ़ती है, और एंगल ऑफ प्रिज्म में माइनस का साइन है, a की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डिवीजन डिक्रीज करेगी। इसके बाद आता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिविएशन एंगल। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, डिविएशन उतना ही ज्यादा होगा। वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का लीस्ट होता है। इसीलिए डिविएशन जो होता है वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का सबसे कम होता है। बच्चों उसके बाद आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ भी कैसे इफेक्ट करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने के कारण डिविएशन भी रेड कलर का सबसे कम होता है। तो डिविएशन जो होता है वायलेट कलर का सबसे मैक्सिमम और रेड कलर का सबसे मिनिमम। तो बच्चों इन चार फैक्टर पे एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स करता है। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझा दूंगा। थैंक यू।